हेवन ट्रेलिंग सोर्ड शाओ युनशान। वेनरेबल शी ने फिर से साइड किया। जब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट अभी लोअर 3 सेक्ट था तब उसने अकेले सेक्ट को मिडिल 3 सेक्ट बनाया डबल ड्रैगन गैदरिंग में। सेक्ट की पोजीशन मजबूत की। उस साल सिर्फ वही डबल ड्रैगन मैनर गया था। वो आज के जो फान जैसा मॉन्स्टर था। एल्डर हक्का बक। मैंने नहीं सोचा था कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट उसे भी भेजेगा। बहुत ज्यादा है। हमारी ताकत काफी है फिर भी क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसने खुद आना चुना। वेनरेबल शी ने कहा, हीरो ही हीरो को रिस्पेक्ट करते हैं। वो और हाई वेनरेबल दोस्त, अब वो उसे विदा करने आया है। एल्डर ने सिर हिलाया। जब तक वो उसकी मदद नहीं करेगा चिंता मत करो। हेवन ट्रेलिंग सोर्ड अपने सेक्ट के प्रति लॉयल है। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट हमारे साथ काम कर रहा है, इसीलिए हाई वेनरेबल उनका दुश्मन है। उसका आना हमारे जीत की गारंटी है। वेनरेबल शी ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, हाई वेनरेबल की मौत पक्की है, की मौत पक्की है। बाकी सब ने सिर हिलाया सिवाय सेक्ट लीडर शुआन के, जो पूरी तरह पागल होकर मार धाड़ में लगा था। उसकी आंखें पागलपन में झलक रहीं। मारो, हाँ हाँ हाँ। उसके बेटे के मरने के बाद वो बूढ़ा पागल हो गया। हेवन ट्रेलिंग सोर्ड को भी नजरअंदाज करता है। वेनरेबल शी ने उसे इशारा किया। बाकी लोग उस पागल बूढ़े को देखकर ताने मार रहे थे। इसी बीच कमरे में जोरदार तरंगें फैल रही थीं जो पूरी जगह हिला रही। एक और धमाके के बाद बैरियर टूटने वाला था। एल्डर युएन और रेन शाओयुन भीषण लड़ाई में थे। हर बार और लात से जगह कटती और सब कुछ तबाह होता लग रहा था। इतनी ताकत से इम्परमानेंस 5 का विसिसिट्यूड डोमेन भी हिल रहा था और बनाए रखना मुश्किल था। जिये वुयुए किनारे से घबराया हुआ था क्योंकि वो देख सकता था कि सेक्ट लीडर रेन कमजोर पड़ रहा है। अगर अभी नहीं भागा तो एल्डर युएन के हाथों मर जाएगा। एल्डर युएन सच में सोल हार्मनी स्टेज में और इतना ताकतवर बन गया था। इम्परमानेंस 5 ने हरा प्रकाश छोड़कर उसे सील कर दिया। फ्लड ड्रैगन भी फंसे होने पर चिल्ला रहा था। जिये वुयुए झटका खाया और उसकी उम्मीदें खत्म होने लगीं। वो जल्द मरने वाला था। हुश! एल्डर युएन ने पूरी ताकत से रेन शाओयुन के सिर पर हथेली मारी ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। रेन शाओयुन चौंका और बचने वाला था, लेकिन पिछली चोट से धीमा था। वो पछतावा कर रहा था कि खुद यहाँ आया बजाय कि कुछ बूढ़ों को भेजता। शायद वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल को देखना चाहता था, जो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के हेवन ट्रेलिंग सोर्ड के लिए एकमात्र सम्मानित था। अब देखो क्या हुआ। वो बूढ़ा इतना मजबूत था कि सोल हार्मनी स्टेज में पहुंच गया और अब उसे मारने वाला। उसने ये खुद बुलाया। आखिरकार उसने जाना कि क्यूरियोसिटी कैसे जान लेती है, लेकिन अब उससे मदद नहीं। हथेली उसके सिर के करीब आ रही थी। मौत की गारंटी लेकर रेन शाओयुन का दिल डूब गया। ये आउटकम गले नहीं उतर रहा था। उश! लेकिन एक चमकदार सोर्ड वेव आई और एल्डर युएन की हथेली रेन शाओयुन को भी छू नहीं पाई। उसे पीछे हटना पड़ा। फिर उसने देखा कि उसके ड्रैगन स्केल वाले हाथ से खून टपक रहा था। उसकी कवच टूट गई थी। बस एक ही बार। सब लोग इस मोड़ पर दंग रह गए। फिर रेन शाओयुन के बगल में एक ठंडा चेहरा खड़ा हुआ। वो मृत जैसा, न खुशी न उदासी, बस एल्डर युएन को घूर रहा था। युएन शिंगंग, काफी दिन हो गए, सो तुम भी आ गए शाओ युनशन। एल्डर युएन और शाओ युनशन एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे पुराने दोस्त जो सालों बाद मिले हों। लेकिन उन दोनों के बीच का ठंडा माहौल किसी अनजान से मिलने जैसा भी लग रहा था। रेन शाओयुन खुशी से झूम उठा। हाय वेनरेबल, तुम सही टाइम पर आ गए। ये बूढ़ा सोल हार्मनी स्टेज में आ गया है। सोच से ज्यादा टफ निकला। सोल हार्मनी स्टेज? शाओ युनशन ने एक भौं उठाया। युएन शिंगंग, तुमने फिर से मुझे सरप्राइज किया। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए मैं सोचता था इथीरियल स्टेज तुम्हारा लिमिट होगा। सच में कमाल है कि तुम सोल हार्मनी स्टेज तक पहुंच गए। एक मिरेकल हो तुम। एल्डर युएन ने सिर हिलाया। मिरेकल नहीं, बस परसिवियरेंस है। मैंने बस अपनी गोल तक पहुंचने के लिए फोकस रखा। फिर भी तुमने मेरी आंखें खोल दी। शाओ युनशान ने हाँ में सिर हिलाया। एल्डर युएन ने सिर झटकते हुए साइड किया। मुझे डर है ये आखिरी बार होगा। क्या तुम मुझे मारने आए हो? नहीं, सिर्फ सेक्ट की खबर सुनकर आया था। पता चला तुम मरने वाले हो तो आखिरी बार देखने आया। शाओ युनशन ने रेन शाओयुन को देखा जो पीला पड़ चुका था और कहा, लेकिन हालात देखकर मुझे दखल देना पड़ेगा। युएन शिंगंग, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। जो वादा हमने गुस्से में किया था वो अभी भी दिमाग में ताजा है। तुम्हें मेरी डिटर्मिनेशन पता होनी चाहिए। एल्डर युएन ने सिर हिलाया। सबसे जरूरी है सेक्ट। अगर हाई वेनरेबल ने मेरा कत्ल करने का फैसला किया है तो हाई वेनरेबल के तौर पर तुम ये काम करना ही होगा। मैं समझता हूँ और हमेशा समझता था। तो फिर बातों की जरूरत नहीं। हमारी 102वीं लड़ाई आखिरी भी होगी। शाओ युनशान ने बड़े स्टाइल में हाथ उठाया। चलो अपनी दोस्ती को आखिरी बार खत्म करते हैं। एल्डर युएन ने आंखें तरेड़ते हुए सिर हिलाया। तुम्हें दिखाता हूँ मैंने इन सालों में क्या सीखा है। हाँ हाँ हाँ, तुम भी देखो, मेरी एक भी बाल नहीं छू पाओगे। देखते हैं। एल्डर युएन ने अपनी पूरी ताकत छोड़ी। उसके पूरे शरीर पर जमीन जैसे स्केल्स चढ़ गए। उसने शुरू से ही पूरा पावर लगा दिया। रेन शाओयुन भी सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा था। सोल हार्मनी के नए सदस्य के लिए ये ताकत शॉकिंग थी। यह बूढ़ा बहुत स्ट्रांग निकला। शाओ युनशन की आंखें चमकी। मुझे पता था तुम निराश नहीं करोगे। अब मैं भी अपना वजूद दिखाता हूँ और तुम्हें सही विदाई देता हूँ। शाओ युनशान ने अपनी ताकत दिखाई। तेज हवा छोड़ी। उसने 2 उंगलियां निकाली और उसके शरीर की तेजी दुनिया को काटने के लिए काफी थी। हेवन ट्रेलिंग सोर्ड, अनबिटेबल। कोई उसके सोर्ड के सामने टिक नहीं सकता था। ये उसकी ताकत थी। एक सोर्ड और 5 ड्रैगन्स में सबसे बेहतरीन। एल्डर युएन ने सांस छोड़ी। हेवन ट्रेलिंग सोर्ड सच में कमाल है। उसे पता था आगे क्या होगा, लेकिन उसकी हिम्मत मजबूत थी। वो चिल्लाया और दौड़ा। ड्रैगोनिक दहाड़ के साथ जबरदस्त ताकत फैल गई और कमरे को हिला दिया। शाओ युनशन भी भागा, आधे रास्ते में टकरा गया।
दोनों एक दूसरे से टकराए, फिर रुके। कोई धमाका नहीं हुआ, न कोई आवाज, पर नतीजा पहले ही साफ था। लेकिन उनकी गति इतनी तेज थी कि कोई देख नहीं पाया। एल्डर युएन घुटनों के बल गिर पड़ा। मुंह से खून टपक रहा था, पर चेहरा वैसा ही था जैसे वो नतीजे को जानता हो। पीछे शाओ युनशान खड़ा था, उसके 2 उंगलियों पर थोड़ा खून था। एल्डर युएन से आखिरकार हार गया। एल्डर युएन की आंखें धुंधली हुई। तुम फिर भी जीत गए, जैसे हमारी हर लड़ाई में। शाओ युनशन चुप रहा, चेहरा शांत था। रेन शाओयुन खुश था कि हाई वेनरेबल इतनी ताकतवर है कि इतनी आसानी से थॉर्न को हरा दिया। वो सच में हेवन ट्रेलिंग सोर्ड था। चिए वुयुए हंस रहा था। हाँ 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 बूढ़ा, तुम्हारी हार पक्की है। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट मेरी मदद कर रहा है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। एल्डर युएन ने भौं सिकोड़ते हुए अपनी कमजोर काया सीधी की, मुट्ठी जमा ली। जिए वुयुए, आज मैं मरूं तो भी तुम्हें ले जाकर मरूंगा। दांत पीसते हुए एल्डर युएन ने ताकत छोड़ी और सिए वुयुए की तरफ हथेली से हमला किया। सिए वुयुए घबराया। वो इम्पर्मनेंस 5 के जाल में फंसा था और खुद को बचा भी नहीं सकता था। रेन शाओयुन चिल्लाया, हाई वेनरेबल सेक्ट लीडर, सिए को मत मारो, वरना हाई वेनरेबल खुद भी परेशान होंगे। एल्डर युएन सिए वुयुए को मारने ही वाला था कि खून उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पीछे शाओ युनशन की 2 उंगलियों से तेज रोशनी निकली। उसका चेहरा सख्त था। हाई वेनरेबल, इम्पर्मनेंस 5 चिल्लाए। अचानक एक धमाका हुआ और विसिसिट्यूड डोमेन टूट गया। 5 एल्डर्स हवा में उड़ गए। रेन शाओयुन हंसा और अपनी युआनछी से भरी मुट्ठी हिलाकर ताने मार। उसने सिए वुयुए को देखकर मुस्कुराया। सेक्ट लीडर सिए, तुम ठीक हो? धन्यवाद सेक्ट लीडर रेन, मैं ठीक हूँ। जिए वुयुए ने हाथ जोड़कर सांस ली और एल्डर युएन का मजाक उड़ाया। हाई वेनरेबल, निराश करने के लिए माफ करना, लेकिन तुमने मुझे कभी मारा नहीं। अब से डीमन स्कीमिंग सेक्ट मेरा है। जो भी मुझसे लड़ेगा मर जाएगा, तुम्हें भी। जिए वुयुए ने हाथ उठाया और काला क्लॉ बनाकर डिफेंसलेस इम्पर्मनेंस 5 की तरफ भेजा। खून उगलते हुए इम्पर्मनेंस 5 मारे गए। केवल एल्डरशी के आखिरी शब्द बाकी रहे। हाई वेनरेबल, हम भाई आगे चलेंगे। थप्पड़ की आवाज, उनकी लाशें जमीन पर गिर गईं। हाई वेनरेबल ने ये सुना, लेकिन चेहरा शांत रहा। उसने खुद को बैठाया, मुस्कुराया और कहा, शाओ युनशान, इतने सालों बाद मिलने पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा एक और डिसाइपल है, असली जीनियस। वो दिन आएगा जब वो सभी जीनियसेस को पीछे छोड़ देगा। मैं तो फिजूल हूँ, पर मेरे पास असली जीनियस डिसाइपल है, समझदार, आदरपूर्ण और सम्मानित। एल्डर युएन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि वो अपने डिसाइपल को फिर नहीं देख पाएगा, पर वो पूरा नहीं कह पाया क्योंकि वो सिए वुयुए की तरफ मुंह फेरकर दांत पीसते हुए बोला, जे वुयुए, तुम एक ऐसा डीमन हो जिसका अपना रास्ता नहीं है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट तुम्हारे कारण कंडेम्ड हो जाएगा। चुप हो जाओ बूढ़े। डीमन स्कीमिंग सेक्ट अब मिडिल 3 सेक्ट है। मेरी हुकूमत में जुओफान का इससे कोई लेना देना नहीं। वो बस मेरा पोन है। केवल मैं ही डीमन स्कीमिंग सेक्ट को टॉप तक ले जा सकता हूँ। क्यों नहीं मानते? जिए वुयुए गुस्से में एल्डर युएन के कंधों को हिलाता रहा और चिल्लाया, पर एल्डर युएन अब सुन नहीं पा रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था, पर आंखों में अभी भी मुस्कान थी। एल्डर युएन चल बसा। एल्डर युएन के शरीर को देखकर शाओ युनशान ने उसे घूरा और बोला, युएन सिंगांग, कितना दुख है कि तुम कुछ भी छोड़कर नहीं गए। उफ! अचानक उसने पेट पकड़ा और खून उगला। हाई वेनरेबल, क्या हुआ? रेन शाओयुन चिंतित होकर बोला। शाओ युनशान ने उसे हटा दिया और एल्डर युएन की तरफ हंसता हुआ देखा। युएन सिंगांग, करीब 1000 साल और 101 लड़ाइयां हो गईं, पर इस बार मैं हार गया। मैं मानता हूं तुम बेकार नहीं हो, पश्चिमी धरती के एक सच्चे जीनियस हो, डबल ड्रैगन मैनर में जाने के काबिल। उदासी के साथ शाओ युनशान ने सांस ली और चला गया। रेन शाओयुन ने देखा कि शिए वुयुए अब भी अपनी पागलपन में डूबा है। उसने सोचा मामला खत्म हो गया है, उसे छोड़ दिया और हाई वेनरेबल का पीछा किया। वहीं बाहर हत्या और खून खराबा लगातार जारी था, बिना किसी अंत के। रात के बीचों बीच आग ने आसमान को छू लिया। मेन हॉल से बाहर निकलते हुए शाओ युनशान ने चारों ओर के नरक जैसे नजारे को देखा, जहां अनगिनत चीखें और दर्द की आवाजें गूंज रही। उसका दिल निराशा से भर गया। रेन शाओयुन पीछे से आकर उसके बगल में खड़ा हुआ। उसने झुककर कहा, हाई वेनरेबल, क्या सच में आप और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल दोस्त थे? इतनी चिंता क्यों कि वो मर गया? अगर दोस्त थे तो फिर मार डालना। रेन शाओयुन ने अपनी बात पूरी की और भौं सिकोड़ते हुए कहा, हम दोस्त नहीं हैं, बल्कि कट्टर दुश्मन हैं। दुश्मन? हाँ, ऐसे दुश्मन जो 1000 सालों से लड़ते आ रहे हैं। शाओ युनशान ने आसमान की ओर देखकर सांस भरी और पुरानी यादें ताजा की। जब हेवन ट्रेलिंग सेक्ट और डीमन स्कीमिंग सेक्ट अपने डिसाइपल्स को मुकाबले में भेजते थे, तब मैं सबसे बेहतर था और सबको हरा देता था। यहाँ तक कि एलीट्स भी मेरे नाम की अफवाह से कांप जाते थे। अरीना में ज्यादातर लोग मुझसे भिड़ने से पहले हार जाते थे। मैं जोश से भरा रहता था और डीमन स्कीमिंग सेक्ट की टीम जैसे चूहे लगते थे। फिर वो आया, डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल, पर वो तब हाई वेनरेबल नहीं था, न ही एक आम डिसाइपल, बस एक लेबरर था। शाओ युनशान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक लेबरर ने मुझसे लड़ने की हिम्मत की। मैं जो भी होता उसे ताना मारता
और नजरअंदाज करता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि वो कितना मुश्किल एडवर्सरी है। 20 साल भी नहीं हुए थे कि वो फिर से आया। मैंने पूछा कि एक लेबरर क्या कर सकता है। उसने कहा कि वो अपनी सेक्ट को फिर से ताकतवर बनाएगा और अपनी लिमिट्स को पार करता रहेगा। मैंने हंसते हुए कहा कि मैं उसके लिमिट से बहुत आगे हूँ, वो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन वो स्टबर्न था, बार बार मुझसे लड़ने आया। पहले तो मुझे वो मजेदार लगा, इसलिए मैंने उसे इग्नोर किया क्योंकि उसे हराना आसान था। पर धीरे धीरे मुझे खतरा महसूस होने लगा। ये बच्चा, ये गरीब कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेबरर मुझसे एक कदम करके आगे बढ़ रहा था। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया और उसे यूजलेस कहा कि वो मुझसे एक बाल भी नहीं छू सकता। आखिर में उसने फिर भी मुझसे लड़ने की ठानी। कभी कभी तो उसे मार डालने का मन करता था। वो भी ये महसूस करता था और मुझे उकसाता था, जैसे कह रहा हो कि मुझे मार कर मैं ये दिखाऊं कि मैं उससे डरता हूँ। हाँ हाँ हाँ, फिर वो क्या था, लेकिन जो बाद में हुआ उसने साबित कर दिया कि मैं सच में उससे डरता था। एक लेबरर ने मुझे, एक जीनियस को, फिर से ट्रेनिंग के लिए मजबूर कर दिया, अपनी जगह बनाए रखने के लिए। अजीब मजाक की तरह लगता है, लेकिन ये सच था। इसी वजह से हम कड़वे राइवल्स बन गए। शाओ युनशान ने उदास मुस्कान दी। हमारी लड़ाइयां जल्द ही हमारी सेक्ट्स के मुकाबले में बदल गईं। कौन अपनी सेक्ट को ऊपर ले जाएगा? वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेन कई सालों से थे, लेकिन हमारी लड़ाइयां कभी खत्म नहीं हुई। मैं इनके लिए अभ्यस्त हो चुका था। अब जब वो अचानक चले गए तो मैं एक खोखलापन और अकेलापन महसूस करता। अब कोई मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। ओह, समझ गया। मुझे नहीं लगा था कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल की भी ऐसी कहानी होगी। सच में प्रेरणादायक। रेन शाओयुन ने सिर हिलाया। शाओ युनशान ने फिर से सांस भरी। शानदार थे, पर अंत में फेल हो गए। दौलत और शोहरत के लिए उन्होंने अपनी सेक्ट को तोड़ डाला। जिए वुयुए अपनी सारी स्किल्स के बावजूद बस एक आम आदमी है जो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, सिर्फ उसके नेतृत्व में ही हम चैन की नींद सो सकते हैं। हाँ हाँ। रेन शाओयुन हंसा। शाओयुन शन ने सिर हिलाया। उनका एडवर्सरी होने के नाते जितने कमजोर वो होंगे उतना ही अच्छा। इसके बाद वेनरेबल शी के पास शिए वुयुए की वीकनेस होगी और वो शायद न्यूट्रल भी नहीं रहेगा। मिडिल थ्री सेक्ट, हाँ हाँ हाँ, उनके लिए बहुत जल्दी है। युआन सिंगंग की सारी मेहनत का अपमान है। क्या हाई वेनरेबल को पछतावा है? नहीं। शाओ युनशान ने सिर हिलाया। मैं नहीं चाहता था कि वो मरे, लेकिन सेक्ट के हित के लिए मुझे आना पड़ा और जो करना था करना पड़ा। वो भी ऐसा ही करता। ये हमारे बीच का एक प्रॉमिस था। वो इसे सबसे बेहतर समझता था। रेन शाओयुन ने धीरे से सांस ली। ये दोनों हाई वेनरेबल्स वाकई असली पुरुष थे। बड़े पिक्चर को देखते हुए राइवल्स बने। शांति के समय ये एक टचिंग कहानी होती, लेकिन सेक्ट के इंटरेस्ट में किसी एक को बलिदान बनना पड़ता है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल की मौत शाओ युनशान से नहीं, बल्कि उसके ही डिसाइपल सीए वुयुए से हुई। बूढ़े ने दूसरे डिसाइपल का जिक्र किया था। उसने उस पर गर्व से बात की। वो कौन है? मैं उसे मिलना चाहता हूँ, शाओ युनशान ने पूछा। रेन शाओयुन ने सिर हिलाया और झुककर बोला, हाई वेनरेबल, वो डिसाइपल शायद जुओफान है, जिसने डबल ड्रैगन गैदरिंग में तहलका मचा दिया, लेकिन शायद आप उसे फिर न देखें। क्यों? सुना है कि जिए वुयुए ने कहा कि यूनिवर्सल राइचस सेक्ट उसे ढूंढ रही है। ठीक है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। शाओ युनशान ने सांस भरी। सुपीरियर थ्री सेक्स के लोग आगे आए हैं, अब उसका कोई मौका नहीं है। बहुत अफसोस, मैं सच में अपने प्राइज डिसाइपल को देखना चाहता था। शाओ युनशान वहीं से गायब हो गया और रेन शाओयुन वहीं खड़ा रह गया। इसी बीच एक जंगल में गुईहू, ची चांगलोंग, युएहेर, कुईलांग डिसाइपल्स जमीन गिर पड़े और सामने वाले को घूरने लगे। लूसिए, तुमने हमें पॉइजन किया। हाँ हाँ, नहीं तो तुम्हारे। लूसिए हंसते हुए उन्हें ताना मारता रहा। तभी दो इनर एथीरियल स्टेज एलडी कसकर पूछा, छे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम लोग हम पर अटैक करने की हिम्मत करते हो? हाई वेनरेबल, तुम्हारा बचना मुश्किल है, बाइलियन ने धमकी दी। तीनों हंसे। हाई वेनरेबल, ये लोग सकते और तुम सोचते हो कि वो तुम्हें बचाएंगे? क्या तुम नहीं देखते पहाड़ से धुआं और तबाही आ रही है? हम हो गया क्या? गुईहू ने चिल्लाकर पूछा। लूसिया ने ताना दिया, तुम लोग जल्दी मरने वाले हो, इसलिए मैं आज के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया था। सबसे ऊंचा पेड़ सबसे ज्यादा हवा सहता है। डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुम अच्छे लग रहे थे, पर इसका मतलब था कि तुमने कई दुश्मन बना लिए। मैंने पर उन किया जो जुओ फैन से नफरत करते थे, सिर्फ आज के लिए। मैं मानता हूं यूनिवर्सल राइचस पहले ही आन के पीछे होगी। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने हमारे साथ मिलकर लेबर ऑफिस जो फैन की फैक्शंस को खत्म कर दिया ताकि कोई गड़बड़ ना हो। बीस टेमिंग सेक्ट की टीम भी डबल ड्रैगन गैदरिंग में खत्म। मैं उन्हें भी अपने साथ जोड़ लेता। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ हाँ हाँ, तुमने दूसरी सेक्ट